जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग पार्ट 4 में आज लिखेंगे आउटलाइन ऑफ ए बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर। अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो बिब्लियोमेट्रिक के ऊपर, उसका आउटलाइन अगर एक बार स्ट्रक्चर कर देते हो तभी जाके आपको लिखने में बहुत आसानी रहता है। आउटलाइन क्या होता है? जैसे कि स्केलेटन जैसा है, ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन का बॉडी के अंदर स्केलेटन रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से रिसर्च पेपर का आउटलाइन अगर इस तरह का बना देते हो तो आपको लिखने में बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर हमारा ये वाला सीरीज चल रहा है और यहाँ पे पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जहाँ पे हम लोग टाइटल किस तरह लिखते हैं, कीवर्ड किस तरह सर्च करते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड राइटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, तो वो जाके अच्छे से देखो। उसके बाद आउटलाइन को वीडियो को देखो। उससे पहले और एक तो भी चीज बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आउटलाइन के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा कोई पहले से ये वाला सीरीज देखा होगा जहाँ पे हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर लिखा होगा, ठीक है, ये वाला चीज मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। इसका प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। तो वहां पे भी मैं अच्छा खासा टाइम लगाया हूँ। आज का वीडियो जो आउटलाइन के ऊपर बना होगा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 30-40 मिनट के अंदर लग रहा है, 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन आउटलाइन के ऊपर और डिटेलिंग में अगर जानना है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट पार्ट 3 देख सकते हो, ये वाला हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर पार्ट 3 वाला, या हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर पार्ट 3। तो रिसर्च पेपर आउटलाइन क्या होता है उसके बारे में बताया हूँ। 1 घंटा 26 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बताया नॉर्मल रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब स्कोपस में नहीं डाल सकते हो, रिव्यू पेपर भी नहीं है, नॉर्मल एक तो चैट जीपीटी को यूज करके कैसे लिखते हैं उसका ऊपर ये वाला सीरीज में मैंने बताया हूँ। अगर ये वाला सीरीज नहीं देखे हो तो जाके भाई जरूर देखें। ठीक है, तो आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में अगर आउटलाइन लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करके ही आपको बता रहा हूँ। तो मैं अगर चलते हैं, स्लाइड में चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या है कि आउटलाइन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर में हम लोग टाइटल आफ्टर कीवर्ड ऑलरेडी लिख चुके हैं। कैसा लिखना है, कैसे सिलेक्ट करना है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना के मतलब रख चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद ये वाला जहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे इंट्रोडक्शन रहता है, लिटरेचर रिव्यू रहता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी रहता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस, इस तरह का भी आउटलाइन रहता है। लेकिन ये नॉर्मल रिसर्च पेपर में लिखते हैं। ठीक है, अगर आप फॉलो अप करोगे जो मैं जिस तरह का बताया था, अगर आप फॉलो करोगे रेफरेंस पेपर, जो लास्ट वाला वीडियो में मैं बताया था कि भाई खुद का एरिया से जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिख रहे हो, जैसे केस स्टडी 2 और केस स्टडी 3 के लिए मैं बताया था कि हम लोग तो ये वाला सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर लिख रहे हैं रिसर्च पेपर। लेकिन मैं ये वाला केस में बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आउटलाइन जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का रिव्यू पेपर लिख रहे हो तो जाके भाई जो खुद का जो रेफरेंस पेपर में बोला था कि 3-4 तो डाउनलोड करो, उसी का बेसिस में देखो। ठीक है, मैं अभी रेफरेंस पेपर में जाऊंगा, वो किस तरह लिखे हैं उसी को हम लोग खुद का रिसर्च पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सब जो लिखा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो जो मुझे आता है, जो जो आपको मैं समझा पाऊंगा, उसी पॉइंट को ही मैं जाके मतलब आउटलाइन में रखूंगा। ठीक है, सब कुछ अगर मुझे आता तो मैं रिसर्च क्यों कंटिन्यू करता, सब तो आता है, ऐसा नहीं मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है। जो जो मुझे आता है उसी को ही मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इको टूरिज्म के ऊपर है उनको भी मैं बताया था कि भाई जाओ अपना रेफरेंस पेपर डाउनलोड करो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, टूरिज्म बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर ऑन टूरिज्म का 3-4 पेपर डाउनलोड करो फ्री वाला। स्कोपस और आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग वाला पेपर डाउनलोड करो, क्योंकि अल्टीमेट गेम है कि भाई जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो जाके हम लोग सबमिट करेंगे कोई ना कोई स्कोपस जर्नल में। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई फॉलो जरूर करो, फॉलो रेफरेंस पेपर और अपडेटिंग द आउटलाइन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर में क्या होता है कि नॉर्मल जैसा आउटलाइन नहीं रहता है। अगर वो वाला मेरा वीडियो देखे होगे हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर पार्ट 3 वाला, जो अभी मैं देखा था उस प्लेलिस्ट में, वहां पे हम लोग ये सिंपल वाला आउटलाइन यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस तरह का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेफरेंस पेपर में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी उस तरह का नहीं रहेगा। जैसे कि लिटरेचर रिव्यू, कोई एक नॉर्मल रिसर्च पेपर का लिटरेचर रिव्यू होता है, यहाँ पे हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो खुद एक लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू का कैटेगरी में आता है, तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू वाला चीज यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी भी
नहीं रहेगा, यहाँ पे डाटा एनालिसिस रहेगा, रिजल्ट कंक्लूजन इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ही नहीं रहेगा। ये जो दो सकते देख सकते हो, लिटरेचर एंड लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये थोड़ा सा चेंज रहेगा आपका बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू के ऊपर, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग जो केस वन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर नया वाला पूरा लिख रहे हैं, स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, तो उसी के ऊपर चलते हैं। तो उसी हिसाब से आप केस स्टडी 2 जो भी कर रहे हैं, जो हंसपाल जी उनको भी मैं बोलूंगा कि भाई खुद का जो पेपर डाउनलोड रेफरेंस कर रहे हो उसी को बेसिस में आउटलाइन बना सकते हो। मैं भी जो आउटलाइन बनाऊंगा उसको भी फॉलो अप करोगे, ठीक ठाक चलेगा, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। आउटलाइन एक स्ट्रक्चर है ना, सिंपल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस में अंदर क्या लिखना है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। उसी हिसाब से इको टूरिज्म का जो केस 3 है उनका भी मैं बोल रहा हूँ कि आउटलाइन जो मैं आज का जो आउटलाइन बताऊंगा उसी को ही फॉलो अप करो, ठीक है। उसके अंदर जो लिखोगे वो अपना जो रेफरेंस पेपर डाउनलोड किया हो उसको बेसिस में आप यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैं बोला कि लेट्स गो टू द वर्ड फाइल टू राइट द आउटलाइन। तो हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्ड फाइल है वहां पे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग वर्ड फाइल में चलते हैं। तो वर्ड फाइल ऑलरेडी यहाँ पे मैं रखा था, तो इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग टाइटल का काम खत्म कर देते हैं। पहला पेज में क्या क्या रहेगा, मतलब जो ऑथर का नाम रहेगा, एफिलिएशन रहेगा, एड्रेस रहेगा, उसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किए थे, इसको हम लोग अपडेट करेंगे जब तक हम लोग को डाटा एनालिसिस नहीं होगा, ये वाला अपडेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भाई आउटलाइन इस तरह का है, ये वाला आउटलाइन को हम फॉलो अप नहीं करेंगे। ये नॉर्मल रिसर्च पेपर अगर लिखते हैं तो वो वाला आउटलाइन फॉलो अप करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर देता हूँ और हम लोग इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस पेपर डाउनलोड किए हैं उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पेपर जो डाउनलोड किया हूँ, कल भी आपने मतलब गूगल में जाके, गूगल स्कॉलर में जाके कैसे डाउनलोड करना है उसको भी मैं बताया था। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो अप करके अपना रिसर्च फील्ड का, डिजास्टर मैनेजमेंट का या टूरिज्म के ऊपर आप पेपर डाउनलोड करो और उसी को भी फॉलो अप कर सकते हो। और यहाँ पे जो आउटलाइन होगा यहाँ पे आप उसको फॉलो अप करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं है, जो जो मुझे पता है उसी को मैं अच्छे से बता दूंगा। बाकी अगर वो आप खुद रिसर्च वर्क करोगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो फिर आगे जाके आपको समझ में आएगा। मुझे जितना अभी तक समझ में आता है तो उसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ये वाला मैं पेपर को उठा रहा हूँ, ठीक है, एक रिसर्च पेपर को उठा रहा हूँ। 3 पेपर है, 3 पेपर का जाके चेक कर सकते हो अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक पेपर है, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, और एक बार खोल देते हैं। ये वाला पेपर है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और आउटलाइन देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग को सिर्फ ये कीवर्ड ही चाहिए, जो कीवर्ड को हम लोग आउटलाइन में रखेंगे। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत कीवर्ड्स के ऊपर भी कर चुके हैं। और यहाँ पे चलते हैं इंट्रोडक्शन। तो पहला आपका जो आउटलाइन रहेगा, आउटलाइन में हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। और हम लोग यहाँ पे भी रिसर्च पेपर में भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाला ठीक ठाक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और ये फिर भी छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से पेपर को दिखाई दे, वो सबसे अच्छा रहेगा। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे। देखो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हैं, वो अगर मेरा प्रीवियस वाला हाउ टू राइट रिसर्च पेपर कोई अगर वीडियो देखा होगा, वो सीरीज को नो वीडियो है वहां पे, उस अगर सीरीज को देखा होगा, ये वाला सीरीज को अगर कोई देखा होगा तो आपको उससे पता होगा कि भाई एक इंट्रोडक्शन किस तरह का लिख सकते हो। वो आइडिया मैंने अच्छा खासा दिया हूँ, ठीक है। तो इसको फॉलो अप कर सकते हो, ये वाला जो वीडियो सीरीज को हम लोग खुद भी लिखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड रहूंगा, ठीक है। फिर भी डिटेल में जाऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा स्किप कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चीज क्या है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो 60 to 65% बाय 2030, ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया है। तो अपना जो रिसर्च पेपर जब इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, इसका नेक्स्ट जो आएगा आउटलाइन के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा लिखेंगे, उसको वहां पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं
इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि व्हाट इज, उसी के हिसाब से आपका कीवर्ड जुड़ सकते हो, जैसे कि व्हाट इज ग्रीन सप्लाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको आप डेफिनेशन के स्टार्ट से लिख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। अगर कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है तो उसको डाटा आप यूज करो, वहां पे हर रिसर्च पेपर देखो स्टैटिस्टिकल डाटा आ जाएगा, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे डाटा आपको मिल जाएगा, और नहीं तो रिसर्च पेपर जाके गूगल स्कॉलर में भी सर्च करते हो तो वो मिल जाएगा। जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तभी हमको अच्छे से पता चलेगा। स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर कुछ इनपुट देंगे। नेक्स्ट क्या देंगे, तो थोड़ा से इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, उसके अंदर हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, तो इसके अंदर ही, ठीक है, ये जो रिसर्च पेपर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और डायरेक्ट स्किप किया है डाटा एनालिसिस, डाटा सोर्सेस और डाटा एनालिसिस मेथड में 2 पॉइंट में वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप किया है। मैक्सिमम अगर नॉर्मल रिसर्च पेपर आप देखते हो तो भाई इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू भी रहता है। मैंने भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर देखा हूँ जहां पे भी लिटरेचर रिव्यू के ऊपर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, एक पेज के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग क्या करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट में ही ऐड कर देंगे। तो अगर इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी आपको ये वाला पीडीएफ फाइल मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में दे चुका हूँ, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई फॉलोअप करोगे तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम चीज वही लिखा होगा कि जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर मतलब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर कर चुके हैं, या ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर कर चुके हैं, या आपका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर और कोई किया है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर, या जैसे कि फूड स्टील प्रोडक्ट्स इस तरह का लिखा हुआ है, जो लिखे हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा साइटेशन यहाँ पे दिया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि साइड स्पेस बी का जो यहाँ पे जो ए पर्टिकुलर रिसर्च पेपर जो सस्टेनेबिलिटी वाला ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मतलब हम लोग डायमेंशन डॉट एआई यूज करेंगे, सॉरी डायमेंशन डॉट एआई यूज करेंगे डाटा, ये जो सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के लिए, और हम लोग यूज करेंगे बॉसबियर को वहां पे डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो ये वाला रिसर्च पेपर में साइड स्पेस एक तो विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, उसको यूज किया है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट यूज करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अगर याद होगा तो लगभग 10 सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखाया था, उसका नाम दिखाया था, ये जो सीरीज का पहला वाला वीडियो में, जो पहला वीडियो में मैं दिखाया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 0 वाला वीडियो में बताया था कि 10 सॉफ्टवेयर के बारे में वहां पे साइड स्पेस भी लिखा रहता है, ठीक है। उसके साथ ये बाइकॉम एसपीएसएस भी ऐड किया है, ठीक है। हम लोग उतना अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ जाएंगे बॉसबियर और डायमेंशन एआई को यूज करके जाएंगे। अगर वहां पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये एक अच्छा चीज मतलब इसको तो स्कोपस में डालना पड़ेगा ना, तो एक तो ट्रेंड एनालिसिस कर देंगे, जैसे कि हम लोग रिसर्च पेपर 2010 से लेके 2024 तक का डाटा मिलेगा। उसके बाद हम लोग फोरकास्टिंग कर देंगे, मतलब अगर ये बोलूंगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर और आगे कितना रिसर्च पेपर उस तरह का हो सकता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है ना कितना हो सकता है, जैसे कि ये मौसम चल रहा है, काल वैसे मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी है भाई, 45 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर है यहाँ पे। मैं जहाँ पे यहाँ पे वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ तालचर में, पूरा कोयला का खदान के आसपास हूँ, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस में हूँ, ठीक है, पूरा लग के यहाँ पे अगर मैं चल के जाऊंगा कभी, अगर कोई रिक्वेस्ट मतलब बोलेंगे आप, कोई कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे माइन से डायरेक्ट वीडियो में थ्रू से दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। आधा किलोमीटर डिस्टेंस में माइंस किस तरह ओपन कास्ट माइन से दिखा सकता हूँ, छोड़ो उसके बारे में। तो पर्टिकुलरली ये रिसर्च पेपर में यहाँ पे साइड स्पेस विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर यूज किया है, हम लोग सिर्फ बॉसबियर का यूज करेंगे। और जो डाटा 2010 से लेके अगर 2024 तक हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा को फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगले 6 साल मतलब 2030 तक कितना हो सकता है, तो उसके ऊपर ग्राफ बना सकते हैं, एक टेबल भी बना सकते हैं, वो वाला चीज हम लोग यूज कर देंगे। तो फोरकास्टिंग वाला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, क्योंकि मेरा जो एमटेक में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैं पढ़ा था एमटेक में सीईटी भुवनेश्वर, आज का नाम उसका कॉलेज का नाम चेंज हो गया, सीईटी भुवनेश्वर ओडिशा के गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहां पे मेरा सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट।
तो पर्टिकुलरली मैं फोरकास्टिंग के ऊपर काम कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो जब यूटिलाइज करेंगे आप भी उसको यूटिलाइज करो, फोरकास्टिंग मेथड को मैं सिखा दूंगा वहां पे। तो आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर या इको टूरिज्म के ऊपर है, तो आप भी उसको फोरकास्ट करके यूज कर सकते हो, तो उसके ऊपर एक ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर, मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर मतलब ये पेपर पढ़ने जो काम किए हैं, ये जो रिसर्च वर्क किए हैं, ये सस्टेनेबिलिटी वाला रिसर्च पेपर जो है, क्या क्या है ये पेपर ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर इसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा और हम एंट्री करेंगे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर, इसके ऊपर भी थोड़ा हम हेडिंग करके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा से पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पास्ट लिटरेचर लिख देते हैं। पास्ट लिटरेचर 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 पास्ट लिटरेचर डाटा, पास्ट लिटरेचर ऑन ऑन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे और भी मैं ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इंट्रोडक्शन को बड़ा करना चाहता हूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे घुसा सकते हो, ठीक है। जो क्यूरियोसिटी है, मतलब मैं टेबल फॉर्मेट में लिटरेचर रिव्यू में लिखता था, तो यहाँ पे मैं टेबल फॉर्मेट में भी घुसा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन टाइम आप अच्छा खासा देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टाइम फिर से आ गया वही, रिसर्च में टाइम लगता है भाई। एप्लीकेशन ऑफ जीएसएम, कैपिटल लगा देते हैं, एससीएम इन ऑटोमेटिव, इन ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं तो आप मतलब इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। हाँ, इन ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री। अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस और कोई भी किया है उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं, ठीक है। ये जो पास्ट लिटरेचर ऑन जीएसएम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ जीएसएम है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ये अच्छा रहेगा। कॉपी कर देते हैं, कॉपी कॉपी नहीं कॉट करते हैं, और स्टैटिस्टिकल डाटा के नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग 1.1 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, उसके बाद 1.2 इस तरह मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा मतलब डिस्टिंग्विश होने के लिए, अलग थोड़ा सा दिखेगा। उसी हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप पेपर इंट्रोडक्शन के ऊपर डिटेल में लिखेंगे तब जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टारगेट है कि हम लोग को आउटलाइन कवर करना है, 1.4 और 1.5 इस तरह का पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। पास्ट लिटरेचर ऑन जीएसएम इंक्लूड, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर में मैं डिस्कस बना दूंगा, एक टेबल घुसा देते हैं। यहाँ पे इस रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन आप टेबल घुसा सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, वो आपके ऊपर, आप खुद रिसर्च कर रहे हो ना, आपके ऊपर वो है। एक तो टेबल इंक्लूड के लिए मैं लिख देता हूँ, तो टेबल में कैसे इंक्लूड होगा उसके ऊपर डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। टेबल इंक्लूड करते हैं, उसके ऊपर एक तो मैं यहाँ पे कैसे करेंगे उसको, टेबल कैसे करेंगे, डिजाइन करेंगे लिटरेचर रिव्यू बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस के ऊपर जब कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च पेपर ये हो गया इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो लगभग आपको आइडिया हो गया कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है। जैसे कि मैं इस केस के बारे में बताऊंगा, केस 2 के बारे में, जहाँ पे हम लोग का था डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे अच्छे से आप कीवर्ड चेंज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ, समझ सकते हो। अगर उसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है तो वहां पे आप घुसा सकते हो। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ का यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के ऊपर कुछ अगर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं तो आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। ये तो जो को पायलट वाला आजकल आ गया, मतलब लेटेस्ट वाला को पायलट चल रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। उसके बाद पास्ट लिटरेचर ऑन जीएसएम, इसको भी आप टेबल में घुसा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो जीएसएम, तो जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ आप मेरा स्क्रीन में देख सकते हो, जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ
उसको सिर्फ कीवर्ड चेंज करो। जैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं बोलूंगा कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल डाटा, जीएस मतलब एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। आप जहाँ पे अगर कोई आप कहीं पे अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसको ऊपर डिटेल में लिख सकते हो, ज्यादा नहीं भाई। ऐसा है कि अगर हर एक पॉइंट पे कितना वर्ड में लिखना है, जब हम लिखेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं करना है, 3-4 पेज के अंदर हम लोग को खत्म कर देना है, ठीक है। 3-4 पेज भी बहुत बड़ा होता है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। लिखने में जब बैठ जाओगे ना, ज्यादा लिखना हो जाता है, उसके बाद उसको डिलीट भी कर सकते हो बाद में, उसके लिए आप टेंशन मत लो। लिखने का टाइम में दिल खुश करके लिखो, वो सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या क्या एडिट करोगे बाद में सोचना। उसके बाद पास्ट लिटरेचर, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि पास्ट लिटरेचर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के ऊपर अगर कुछ रिसर्च पेपर तो पब्लिश हुआ है तो उसके बेसिस में आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, उसका टेबल भी दिखा सकते हो, और कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर में यहाँ पे आप लिख सकते हो। सेम चीज यहाँ पे इको टूरिज्म का भी, जो मैं यहाँ पे इको टूरिज्म का भी जो केस है, यहाँ पे इको टूरिज्म का जो केस है, सिर्फ ये जो अंडरलाइन किया है सिर्फ इसको आप चेंज करना है और खुद के हिसाब से आपको लिखना है। तो कोई भी अगर यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर रिसर्च कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं 3 केस स्टडी के ऊपर बताया, केस 1 के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर में तो डिटेल में बता रहे हो। अगर कोई भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिख रहा है तो सेम सिर्फ जो मैं अंडरलाइन किया हूँ उसमें आपका कीवर्ड घुसा दो, उसके बेसिस में आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हो और डाटा को एंट्री करो। एक बार स्केलेटन बना दिया ना, अभी स्केलेटन में मार्क्स जो है आपको सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं और रिसर्च पेपर को देखते हैं। तो जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा, मतलब यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ये जो रिसर्च पेपर में लिखा है तो आपको अगर पता चलेगा कि मतलब आप जब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो दुनिया को क्या क्या दे रहे हो। जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर पर्टिकुलरली बोला है कि दिस पेपर यूज्ड ए बिब्लियोमेट्रिक मेथड टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड हॉट इशू ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन रिसर्च। तो अच्छे से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपना रिसर्च वर्क के हिसाब से। Compared with previous studies, this method can more directly reflect on the main content of green supply chain method, green supply chain research। तो जो जो हम लोग को डाटा एनालिसिस करेंगे उसी से जो रिजल्ट निकल के आएगा, और उसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से ये वाला पॉइंट अच्छे से लिख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट अपना रिसर्च पेपर में अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कि इन दिस लिटरेचर क्लासिफिकेशन वी लिस्ट 9 कैटेगरीज, मतलब जो क्लासिफिकेशन करके वो डाटा एनालिसिस किया है डिफरेंट डिफरेंट 9 कैटेगरीज में किया है। तो हम लोग जितना कैटेगरीज में करेंगे उसी हिसाब से नंबर ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे चेंज करेंगे, और हम लोग which helps reader understand and view literature from different dimension। सेम चीज को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेट डायग्राम के बारे में बताया। मैं वो डायग्राम के बारे में मुझे पता नहीं है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब आप रिसर्च पेपर खुद भी पढ़ते हो सब कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे, मैं बोला ना, फोरकास्टिंग वाला चीज यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग वाला ऐड करेंगे। फोरकास्टिंग मतलब आगे जाके ट्रेंड क्या होगा उसके बेसिस में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट आएगा, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी हम लोग लिटरेचर रिव्यू तो नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे तो इसको हम लोग एडिट करेंगे। दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। लिटरेचर रिव्यू को हम लोग लिखेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे डाटा सोर्स, SOURCE, सोर्स एंड एनालिसिस मेथड। तो इसको आप प्लैगरिज्म में चेक करके, प्लैगरिज्म बोल रहा हूँ, जो मतलब डाटा सोर्स एंड एनालिसिस मेथड को अगर उसको चेंज कर सकते हो, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, वर्ड चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैराफ्रेज कर सकते हो, जिसको मैं बोला डाटा सोर्स एंड एनालिसिस मेथड्स को पैराफ्रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालिसिस इसको हम लोग करेंगे, एनालिसिस मेथड्स। ये जो रिसर्च पेपर में जो जो लिखा है उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करना है, खुद को भी करेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्या क्या नया चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, उस बेसिस में हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करूंगा, उससे पहले उसके अंदर क्या क्या हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा देखते थे। 2.1 में इस तरह का हेडिंग बना देता हूँ और अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो लगभग आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है आपको एक आइडिया आ गया अपना बिब्लियोमेट्रिक के रिसर्च पेपर में, जो हम लोग स्कोपस में डालेंगे। और यहाँ पे डाटा सोर्सेज एंड एनालिसिस मेथड में क्या क्या लिखेंगे ये रिसर्च पेपर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो पहले बोल रहा है कि डाटा सोर्स कहाँ से आप डाटा लिए उसके ऊपर लिखो, तो ये तो लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो डाटा सोर्स के बारे में तो लिखना पड़ता है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ये कंपलसरी है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारा डाटा सोर्स है डायमेंशन डाटा है, उसके बारे में लिखेंगे, वो स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का है, यूजीसी क्या लिस्ट है, उसको डिटेल में लिखेंगे। और जो हम लोग कीवर्ड एनालिसिस किए थे पार्ट 2 वाला वीडियो में, उसका अगर कुछ मतलब वो जो टेबल बना के दिखाए थे कि गूगल स्कॉलर हम लोग कुछ डाटा लिए थे, डायमेंशन डॉट एआई में कुछ डाटा लिए थे, वो चीज को भी यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रिसर्च पेपर लिखेंगे वहां पे देखेंगे और क्या क्या हो सकता है डाटा सोर्स के ऊपर। हम लोग देखेंगे कि एनालिसिस मेथड क्या है, ठीक है, क्या क्या एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे 2.2 में डाटा एनालिसिस मेथड, एनालिसिस एनालिसिस मेथड क्या क्या मेथड यूज करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एनालिसिस मेथड के अंदर क्या क्या हो सकता है उसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ। एनालिसिस मेथड में देखो ये सिंगल पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपका जो एनालिसिस में जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, इसको ऊपर डिटेल में लिखना पड़ेगा। जब हम लोग एनालिसिस मेथड लिखेंगे ये वाला पैराग्राफ को फॉलो अप करेंगे, और फॉलो अप करके हम लोग इसमें क्या क्या मॉडिफाई करेंगे उसको वहां पे हम लोग लिखेंगे। आज का टारगेट क्या है, हम लोग को टारगेट से डाइवर्ट नहीं हो रहा है, हम लोग का टारगेट है भाई आउटलाइन बनाना है। तो यहाँ एनालिसिस मेथड को इसको फोकस में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2.2। उसके बाद वो क्या क्या है, नेक्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको रखेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी की चेंज करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम लोग क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसएम रिसर्च। मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर में हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसएम रिसर्च। तो जीएसएम रिसर्च इसको आपका खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टर्स लिख के भी आपका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो जीएसएम है उसमें आपका कीवर्ड घुसा दो, ठीक है। 3 पॉइंट में और क्या क्या हो सकता है, टेंशन मत लो, इस जो वर्ड फाइल लिख रहा हूँ उसको बड़ा करके अच्छे से दिखा दूंगा। ऐसा नहीं छोटा छोटा है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, ये जो पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे जो आपका वर्ड फाइल है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट देख सकते हो कि डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस तो करेंगे, इसको तो अच्छे से मुझे आता है, इसको मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे डाटा करना है। डाटा एनालिसिस मेथड में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जो जैसे डाटा कैसे हम लोग को आ रहा है उसके ऊपर अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलप डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। 3.1 ये वाला हम लोग बातचीत करेंगे, डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस। आप भी यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, उसका हम लोग ग्राफ इस तरह का बनाएंगे, जो ग्राफ बनाया है हम लोग का भी ग्राफ निकल के आएगा। और ये वाला भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि रिसर्च ऑथर एनालिसिस, ये वाला चीज डायरेक्ट बाई सिलेक्ट हो रहा है। रिसर्च ऑथर एनालिसिस मतलब कौन सा ऑथर इस एरिया, मतलब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल के ऊपर ज्यादा काम किया है, उसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3.3 में और क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे अगर ये वाला इस तरह का ग्राफ भी आएगा, आप वो ग्राफ अच्छे से कर पाओगे। एनालिसिस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट एफिलिएट विथ लिटरेचर, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आ रहा है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप जो डाटा फाइल मिलेगा जिस तरह का मैं बताऊंगा, अगर उस तरह का आप फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप भी क्या कर सकते हो, उसको ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको भी ढूंढ पाओगे, ठीक है। उसी हिसाब से जो केस स्टडी 3 वाला है इको टूरिज्म के ऊपर, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस तरह का डाटा को हम लोग करेंगे डाटा एनालिसिस, तब जाके पता चलेगा ना। तो आज का टारगेट वही है, तो हम लोग क्या क्या एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एंड एनालिसिस ऑफ रिसर्चर एरिया, ये सोर्सेस क्या है, मतलब कौन सा जर्नल के ऊपर कितना है, ठीक है। इसको मैं ट्राई आउट करूंगा,
ठीक है, अभी भी मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं 100, कभी भी आप बिब्लियोग्राफी एनालिसिस 100%, कोई भी रिसर्च वर्क ना 100% सीखना डिफिकल्टी हो जाता है। कोई अगर बता देता है तो बहुत अच्छा लगता है, ये जैसे यूट्यूब में कोई सर्च करता रहता हूँ, अगर मिल जाता है तो कोई बता देता है तभी जाके समझ में आता है, नहीं तो अगर एक चीज में अगर आप घुस जाओगे, उसके अंदर घुसोगे समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाता है, अच्छा खासा टाइम जाता है लाइफ का एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर खुद ट्राई आउट करते हो तो इसको भी हम लोग ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। सम लिटरेचर ऑन एनालिसिस ऑन रिसर्च एरिया, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है कि कौन सा जर्नल का ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड पब्लिकेशन हुआ है, जर्नल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एक तो जर्नल है, उसके 131 आर्टिकल मिला है, तो हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। इसको भी हम लोग यूज करेंगे, जीएससीएम मतलब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हाईली साइटेड लिटरेचर एनालिसिस, तो इसको अभी आप कॉपी कर सकते हो, ये वाला मतलब कौन सा ऑथर को ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला है जो रिसर्च पेपर में, ठीक है। इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको मैं कर पाऊंगा, इसको अच्छे से मैं दिखाऊंगा, उसमें उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, ठीक है। हॉटस्पॉट इन जीएसएम, इसको हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे, कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जो भी लिखा है नीचे, आप वो रिसर्च पेपर जो मैं व्हाट्सएप में दिया हो जाके देख सकते हो। क्लस्टरिंग एनालिसिस क्या होता है, वो भी एक चीज होता है, जब कीवर्ड रहता है तभी जाके क्लस्टर कर सकते हो, ऑथर को भी क्लस्टर कर सकते हो, उसके ऊपर भी रिसर्च होता है, उसके अंदर इतना डिटेल में और नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बोलूंगा 3.6 में, और थोड़ा सा हम फोरकास्टिंग के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फोरकास्टिंग 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 ऑन रिसर्च ट्रेंड, RESE रिसर्च ट्रेंड, जो ट्रेंड है उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब जो अगर कोई अगर ऑथर है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वो कितना और कर सकता है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिसर्च ट्रेंड के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे रिजल्ट एंड डिस्कशन में, कहाँ गया भाई, हाँ, कीवर्ड हम लोग नहीं करेंगे, ये डायग्राम भी नहीं करेंगे, जो डायग्राम किया है उसको पता होगा, वो आके मुझे तो नहीं बताएगा ना, ठीक है। अगर हर रिसर्च पेपर आप पढ़ के समझ जाते हैं तो भाई डाउन होते ना, उतना नहीं है नॉलेज, जितना है वो मैं बता दूंगा। जैसे हम रिसर्च की और स्ट्रेटेजी, इसको भी नेगलेक्ट करेंगे, ये डायग्राम को भी नेगलेक्ट करेंगे। आजा भाई, यहाँ पे देख सकते हो कंक्लूजन सजेशन फॉर रिसर्च फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। फ्यूचर रिसर्च के लिए यहाँ पे सजेशन दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ, कंक्लूजन लिखे हैं। कंक्लूजन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, रिजल्ट डिस्कशन भी आपको लिखना पड़ेगा, जो जो हम लोग को एनालिसिस में जो मिला है उसी के ऊपर थोड़ा बहुत करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या क्या है कि वो एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व करो, हम लोग का जो अभी रिसर्च पेपर देखे ना, ये इस तरह का हम लोग अभी पढ़ के आए थे, ये वाला चीज, जैसे कि जीएसएम में रिसर्च कीवर्ड स्ट्रेटेजी ग्राफ एनालिसिस कैसे करना है, तो यहाँ पे उसके ऊपर 4.3 के डायरेक्ट वो जंप किया है कंक्लूजन के ऊपर, रिजल्ट एंड एनालिसिस नहीं लिखा हुआ है, आप जाके अच्छे से चेक करो, वही डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर डायरेक्ट बोला है, रिजल्ट एंड एनालिसिस के ऊपर ये डिस्कशन नहीं किया है। हम डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिसिस के टाइम में ही हम लोग का जो रिजल्ट मिलेगा उसका ग्राफ दे देंगे, और यहाँ पे डिस्कशन बोल सकते हैं हम लोग। अल्टीमेटली ये जो 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको ऊपर एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो, ठीक है, डिस्कशन बोल सकते हैं। रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली जो एनालिसिस लिखेंगे वहां पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो एक ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको ऊपर रिजल्ट एनालिसिस के हिसाब से हो जाएगा। थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन बता सकते हैं कि मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ऑटोमोबाइल में क्या क्या चल रहा है, वहां पे डिस्कशन में लिख सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग ऐड कर सकते हैं 5.1 में, कंक्लूजन में लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा है, उसके बाद डायरेक्ट ऑथर कंट्रीब्यूशन फंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्यूचर वर्क के ऊपर लिख सकते हो, तो फ्यूचर वर्क आपको लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन फ्यूचर वर्क। अगर लिमिटेशन है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, लिमिटेशन मतलब
आपका जो डाटा है उसके ऊपर आप लिख सकते हो कि नहीं, अगर वेब ऑफ साइंस का ओरिजिनल वाला वेबसाइट से हम लोग को डाटा मिलता है तो हम लोग कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, फ्यूचर वर्क में इस तरह का लिख सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन, लिमिटेशन 5 पॉइंट फ्यूचर वर्क, कंक्लूजन, लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क। ठीक है, लिमिटेशन को फर्स्ट पॉइंट में लेके आओ, फ्यूचर वर्क सेकंड पॉइंट में हम लोग रखेंगे। फ्यूचर वर्क को हम लोग रखेंगे सेकंड पॉइंट में। ठीक है, और हम लोग करेंगे ऑथर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा कौन सा ऑथर कितना काम दिया है। रियलिटी है भाई, ऑथर खुद एक अकेला ही लिखता है, आप अकेले लिखोगे, कंट्रीब्यूशन में लिखना पड़ता है। जिस जिसका ऑथर ऐड करोगे उनका नाम वहां पे लिखना पड़ता है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन करे या नहीं, तो उसमें आप नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। पीएचडी कर रहे हो तो गाइड का नाम तो रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ये मैं जो रिसर्च वर्क लिख रहा हूँ ये तो मेरे रिसर्च गाइड को तो भेज नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि उनका रिसर्च फीड अलग है। तो लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरा रिसर्च गाइड का नाम लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, मेरा जिसका मन है, जिसका ऊपर ऐड करना चाहता हूँ एज ए ऑथर, तो यहाँ पे ऑथर कंट्रीब्यूशन में ये ऑथर ने ये काम किया है, वहां पे जाकर अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑथर कंट्रीब्यूशन के बाद फंडिंग लिख सकते हो। मैं लिखूंगा भाई ये पेपर को ये फंडिंग नहीं मिला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी वाला जो एमडीपीआई वाला है पैसा देता है, पैसा दे के पब्लिश किया है तो फंडिंग तो लिया होगा ना। हम लोग क्या है कि ट्राई आउट करेंगे स्कोपस 0.5 0.6 वाला जर्नल में, जहाँ पे पैसा नहीं देना है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो दे सकता है, मैं नहीं देने वाला हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, सिंपल बात बोल देता हूँ। मेरा पीएचडी का जो फी है अभी, मतलब सबमिशन करना है, वो पैसा मैं घर से लेके दे रहा हूँ। अभी वो पीएचडी का कंडीशन है, ये चल रहा है। तो फंडिंग के बारे में लिखूंगा कि मुझे कुछ फंडिंग नहीं मिला है, उसके बारे में लिखूंगा, नहीं तो उसको हटा भी दे सकता हूँ। लिखूंगा भाई फंडिंग नहीं मिला है, क्यों नहीं लिखूंगा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इसको आप लिख सकते हो कि भाई जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं और कोई ऑथर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो जो आप काम किए अगर कोई उस तरह का काम किया होगा एग्जैक्टली तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वहां पे लिखना पड़ता है कि द ऑथर डिक्लेयर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस, उसके बाद रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको एक आउटलाइन लिखना आ गया होगा मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3 नंबर का, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और रेफरेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल इस तरह का आपका आउटलाइन आ जाएगा। तो आउटलाइन में क्या क्या आएगा, तो फाइनल अभी मैं बता रहा हूँ कि आउटलाइन में आपको क्या क्या लिखना है। जो जो अंडरलाइन किया हूँ उसको आपका खुद का कीवर्ड लगा दो, जैसे कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखा है तो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट लिखो, या इको टूरिज्म के ऊपर लिखो, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा इनपुट करो। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटो इंडस्ट्री बोला हूँ तो यहाँ पे बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत उसके ऊपर। इको टूरिज्म के ऊपर भी आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म इन एनवायरमेंटल सिचुएशन। इको टूरिज्म के ऊपर जो काम कर रहा है ना उसको अच्छे से लिखना होगा, तो वो कीवर्ड का आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क करेगा। तो यहाँ पे कोई भी रिसर्च वर्क कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, वहाँ पे कीवर्ड एंट्री कर दो। कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर मैं तो वो लिखूंगा, वहां पे आप देखेंगे। उसके बाद डाटा सोर्सेस एंड एनालिसिस मेथड आपका होना चाहिए, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो 2 पॉइंट को आपका हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप देख रहे हो ये वाला हम लोग जो आउटलाइन लिखे, और जो पिछले वाला हम लोग हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर का जो मैं बताया था, यहाँ पे जैसे हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर और राइट ए रिसर्च पेपर, यहाँ पे जो आउटलाइन बताया था दोनों में पूरा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग लिटरेचर रिव्यू इतना नहीं लिखते, डायरेक्ट अलग अलग करके नहीं लिखते, रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि डाटा सोर्स के बारे में बताना पड़ेगा, एनालिसिस का मेथड बताना पड़ेगा, एनालिसिस डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट को कवर करेंगे, 6 ग्राफ अलग अलग आएगा। डिस्कशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क, ऑथर कंट्रीब्यूशन, इस तरह का लिखेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको एक पेज में, सिंगल पेज में मिल जाएगा लग रहा है। फिर भी क्या होगा कि समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली
आउटलाइन में क्या होगा। तो इतना ही डिस्कशन तक आता है। अगर और छोटा करता हूँ, अगर और छोटा कर देता हूँ तो आपको कितना दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से दिखाया हूँ क्या क्या आउटलाइन में हम लोग लिखेंगे। पढ़ देता हूँ। इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में डाटा सोर्सेस एंड एनालिसिस मेथड लिखेंगे, 3 पॉइंट में एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसएम रिसर्च, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। यही चीज रहने वाला है आउटलाइन में। तो अगला जो वीडियो आएगा हम लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो भाई शेयर करो। ये जो हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर जो सीरीज चला है, तो अगर कोई अच्छे से नहीं देखा है तो इसको जाके चेकआउट करो। पार्ट 1 पार्ट 2 सीरियली देखो भाई, सीरियली देखने के बाद ही आपको अच्छे से पता चलेगा। और बिब्लियोमेट्री का सीरीज चल रहा है, इसको तो आप फॉलो कर ही सकते हो। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव सेशन में आऊं तो रात का 10:30 बजे, तो कमेंट में जाके लिख दो भाई लाइव आ जाओ, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा है। अगर मुझे आएगा कि भाई कमेंट सेक्शन आ जाएगा 10 बजे के अंदर, ठीक है, 10 बजे के अंदर अगर मुझे कमेंट में बता देते हो कि भाई आज थोड़ा सा डिस्कशन करना है, कुछ डाउट है, लाइव सेशन में आओ, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। बाय। ये कोई वीडियो नहीं है भाई, रिसर्च। यहाँ पे जब बताता हूँ ना भाई, एक वीडियो जब मैं बोला अंदर से भाई दुख दुख मतलब खराब लगता है। ये रिसर्च वर्क है भाई, रिसर्च वर्क कोई वीडियो नहीं होता, ये मेहनत है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।